अब हम पढ़ते हैं 6.3.5 कितना भारी या कितना हल्का। तो इससे पहले हमने सामग्रियों के बहुत सारे गुण पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं कितना भारी या कितना हल्का। कुछ वस्तुएं भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, कुछ सामग्रियां हल्की होती हैं, कुछ भारी होती हैं। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 6.8 में आइए माप करें। 3 कागज़ के एक जैसे कप लेंगे या कटोरे लेंगे। कागज़ के एक जैसे कप लेंगे या कटोरे लेंगे। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से मतलब हमारे पास जो भी सामग्री है उससे आधा भर लें। एक कप में जल भरें। एक में जल भरना है, इसे कै के रूप में चिन्हित करें। एक कप में जल भरना है, वहाँ पर कै लिख देना है। दूसरे में रेत भरें। दूसरे में क्या भरना है? रेत। पहले में हमें जल भरना है, दूसरे में भरना है रेत और उसके ऊपर लिख देना ख। और तीसरे में कंकड़ भरने और उस पर लिख देना ग। हमें 3 कप लेने हैं। 3 कप लेने हैं। एक कप ये, इस पर लिख देना क। दूसरा लेना है ये, इस पर लिख देना ख। और तीसरा लेना है ये, इस पर लिख देना ग। इसमें हम जल भरेंगे कै में, दूसरे में भरेंगे रेत और तीसरे में भरेंगे हम कंकड़। फिर अनुमान लगाइए कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का। अब यहाँ पर अनुमान लगाइए कि कौन सा भारी होगा, कौन सा हल्का। तो यहाँ पर ये सबसे भारी होगा, ये भारी होगा। यहाँ पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये भारी होगा ग और सबसे हल्का होगा कै। अब प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तोलें। मतलब प्रत्येक कप को फिर ऐसे तराजू पर तोलना है। उसमें दर्शाई गई संख्या को अपनी नोटबुक में लिख लें और क्या इसमें रीडिंग आती है वो लिख लें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी है, कौन सा हल्का, किस में ज़्यादा वजन है ये हमें लिखना है, किस में कम वजन है ये लिखना है। तो क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की है, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जबकि उसके आयतन समान हों। देखिए ये जो रीडिंग आती है ना, ये होता है इस वस्तु का द्रव्यमान। मतलब कप और इसमें जो भी भरा है, मान लीजिए पानी भरा है तो कप और पानी में कितना वजन है, ये होगा इसका द्रव्यमान। इसको द्रव्यमान बोलेंगे। यहाँ पर है ये द्रव्यमान। कोई वस्तु कितनी भारी है या कितनी हल्की है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता इस द्रव्यमान से लगेगा। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण से लगेगा जब उसके आयतन समान हो। जब उसके आयतन समान हो मतलब आयतन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, वो होता है आयतन। अगर आयतन समान हो तो कोई वस्तु भारी है या हल्की है तो उसके द्रव्यमान से पता लगेगा। आयतन के बारे में हम अगले इस भाग में पढ़ेंगे। अगले भाग में आयतन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन होता है। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होगा, जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होगा यदि उसके आयतन समान हो। मतलब आयतन समान होने चाहिए। तीनों वस्तुएं जो हमने ली हैं उनका आयतन समान होना चाहिए। ये जल और रेत और कंकड़ हमने तीनों चीज़ ली हैं, उनका आयतन समान होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि किस में कितना वजन है, किस में कितना द्रव्यमान है। जिसमें अधिक द्रव्यमान होगा वो वस्तु होगी अधिक भारी, जिसमें द्रव्यमान कम होगा वो होगी हल्की। जैसे मान लीजिए रुई ले लेते हैं हम और ले लेते हैं पत्थर ले लेते हैं। 1 किलो रुई लेंगे और 1 किलो लेंगे पत्थर। तो 1 किलो रुई बहुत सारी जगह घेरेगी और 1 किलो पत्थर थोड़ी सी जगह घेरेंगे, थोड़ी सी जगह। 1 किलो रुई बहुत सारी जगह घेरेगी तो इसका मतलब जो ये रुई है ना, रुई इसका आयतन ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा जगह घेर रही है और इसका आयतन थोड़ा है। तो आयतन समान लेंगे हम। देखिए यहाँ पर आयतन तो ज़्यादा है ना, आयतन यहाँ पर आयतन अधिक है, इसका आयतन कम है। तो फिर इनको दोनों को तोलते हैं तो यहाँ पर द्रव्यमान बराबर आते हैं क्योंकि ये भी 1 किलो है, 1 किलो, और यहाँ पर ये भी 1 किलो है। लेकिन अगर आयतन बराबर हो तब हम देखेंगे कौन सी वस्तु हल्की है या कौन सी भारी है। यानी देखिए अगर मान लीजिए हम लेते हैं 2 कप ले लेते हैं, 1 कप ये 1 कप ये, बराबर कप लेते हैं हम, बराबर कप लेंगे और इसमें हम भर देंगे कंकड़, इसमें हम कंकड़ भर देंगे।
और इसमें हम रुई भर देंगे, इतनी इतनी रुई भर देंगे इसमें। अब यहाँ पर देखिए आयतन बराबर है दोनों का, आयतन बराबर है, आयतन समान है दोनों का, इसका और इसका। अब हम इनको तोल कर देखेंगे तो कौन सा भारी होगा, तो ये होगा भारी और ये होगा हल्का। देखिए ये आयतन समान है, इन दोनों का आयतन समान है, तो इसका जो है ना, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसका द्रव्यमान, तो ये भारी होगा और इसका द्रव्यमान होगा कम। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था ना कि आयतन ज़्यादा है और तब हम तोलेंगे, एक का आयतन ज़्यादा है एक का कम, तो बराबर भी हो सकता है द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वस्तु भारी है या हल्की है, इसका द्रव्यमान पता करके हम बता सकते हैं जब उसके आयतन समान हो, आयतन समान होने चाहिए। मतलब ये नहीं है हमने यहाँ पर तीनों ये चीज़ें ली थी ना, ये नहीं है कि इस कप में हमने जल यहाँ तक भर लिया, जल यहाँ तक भर लिया, और यहाँ पर दूसरा जो कप है उसमें हमने रेत भर लिया यहाँ तक। मतलब आयतन हमें समान लेना है, यहाँ तक रेत भर लिया। अब तीसरे में हमने कंकड़ भरा है, तो कंकड़ हमने भरे हैं इतने, इतने हमने कंकड़ भरे। ऐसे नहीं करना, जब हम द्रव्यमान नापेंगे कि कौन सी वस्तु भारी है कौन सी हल्की है, तो हमें आयतन बराबर लेने होंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है। आयतन बराबर लेंगे, यानी इनको बराबर बराबर भरेंगे। अगर ये यहाँ तक भरा है तो ये भी यहीं तक भरना है और ये भी फिर यहीं तक भरना है। आयतन बराबर लेंगे तब हम उनको तोल लेंगे, तब जो द्रव्यमान आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन सी वस्तु भारी है कौन सी हल्की है, किसका द्रव्यमान ज़्यादा आता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा आएगा वो भारी होगी, जिसका द्रव्यमान कम आएगा वो हल्की होगी। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है, कितना वजन है, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार और उसके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। द्रव्यमान का मतलब ये मान लेते हैं कि कितना वजन है, इसमें कितना वजन है, भारी, भारी से भार बना है, कितना वजन है। जिसमें अधिक वजन होगा अधिक भारी होगी, जिसमें कम वजन होगा कम भारी होगी, यानी हल्की होगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा हल्की और भारी क्या होती है। अब हम ये पढ़ेंगे 6.3.6 स्थान और आयतन। यहाँ पर आयतन के बारे में और अधिक जानेंगे।